ओके, अब यहाँ से मैंने नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट किया है। मतलब मैंने व्लॉग अभी कम्प्लीटली बनाया नहीं, बस ऐसे ही क्लिप्स ले रही हूँ। सोचा मैंने ऐसे ही ना इसमें ओरिजिनल ना वॉइस डाल देती हूँ। यहाँ पे ना मॉर्निंग का वेदर इतना अच्छा हुआ है और आज ना हम लोगों की ट्रिप लास्ट डे है ट्रिप का। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। इन इवनिंग वी आर मूविंग टू होम। ये देखिए यहाँ पे ना इस तरह की इमारतें बहुत सी है। होप सो कि आपको नज़र आ रहा, लेकिन फिर भी ना शायद इनमें से ना नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं ये खुलती कैसे है। ये ना हमने लॉज फिर से शिफ्ट किया है दूसरा। पहले ना दूसरे में थे, तो फिर कल इवनिंग में ना हमने चेंज कर लिया लॉज। ये यहाँ पे ना घर है। शायद ये ना कोई कॉलोनी वगैरह होगी। एंड मैं ना जाग रही हूँ 5 बजे से शायद, और जब से ना बस मैं वेट कर रही थी कि कब यहाँ का नज़ारा ठीक हो तो मैं आपको बता सकूँ, लेकिन कैमरे में ना इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो काश ही निकल जाती कोई और हो तो मैं वहाँ से बताऊँगी, लेकिन ना सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है बीजापुर डे 2 कंप्लीट में। मॉर्निंग से इवनिंग नाइट तक आपके साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ डे 2 का बीजापुर। और व्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, ये वहीं का है, लाइव व्लॉग मैंने किया था, तो इसलिए आपने पहले इंट्रोडक्शन मिल गया होगा आपको। तो सुबह मैं उठी थी 5 बजे जैसे मैंने कहा। और फिर इस दफ़ा ना मैंने कुछ भी नहीं बताया प्रिपरेशन, मतलब मैं कैसे रेडी होकर गई थी। खैर हम तो अबाया में ही गए थे, बुरखे में गए थे, लेकिन वहाँ पर जाकर कुछ प्लेसेस पे हमने बुरखा निकाला था जहाँ पब्लिक कम था, रश कम था, तो वहाँ पर निकाला था। रेडी क्या हुए थे, हमने कौन से कपड़े पहने थे, क्या लेकर आए थे, मैंने कुछ भी नहीं बताया। और इनफैक्ट मैंने इस बार पैकिंग व्लॉग भी नहीं शेयर किया, वरना मैं हर बार आपके साथ शेयर करती थी जहाँ भी जाती थी। इस दफ़ा बहुत बिज़ी स्केड्यूल था मेरा, ट्रैवलिंग से पहले भी और ट्रैवलिंग के बाद तो खैर बहुत ज़्यादा मिस हो गया था, लेकिन उससे पहले भी ना बहुत काम थे करने के, और ये अचानक से प्लान बना जाने का। और बस दिन हमने डिसाइड किया कौन सा दिन हम जाएंगे, कितने दिन वहाँ पर रहेंगे, और बस डेट डिसाइड कर कर हम निकल गए। तो इस तरह से कुछ भी। और ना शॉपिंग, हमने बहुत सी शॉपिंग की थी यहाँ पर आने के लिए। मैं वो भी शेयर नहीं कर पाई आपके साथ, बहुत सी की थी मैंने, बट मैं आपके साथ वो भी शेयर नहीं कर पाई। इंशाल्लाह मैं जो जो मैंने मंगवाया है उसका रिव्यू तो आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। और अभी जो आपने देखा, हम ना तकरीबन 8 बजे तक शायद, हाँ, यहाँ पर आ गए थे गोल गुम्बद, क्योंकि गोल गुम्बद हमें आज देखना था। और ये जो आप देख रहे हैं अभी, जो आपने देखा, ये गोल गुम्बद नहीं है। ये जो सामने से नज़र आता है ये है म्यूज़ियम, ये आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, हाँ आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम शायद इसका नाम है, मैं भूल गई। तो वो है। और यहाँ पे देखें बाहर भी एक तोप रखी हुई है। और ये ना आज फ्राइडे था तो हम नहीं देख पाए, और सैटरडे कल हम यहाँ पर रहने नहीं वाले थे, तो इसलिए ये हमसे ना रह गया। और कोई भी म्यूज़ियम इस दफ़ा हमने नहीं देखा, तो ये एक बिग लॉस है हमारी जर्नी का। इसलिए मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट थी, ज़्यादा ही डिसअपॉइंट थी, क्योंकि मैं ना प्लान बना कर आई थी कि म्यूज़ियम एक या फिर दूसरे म्यूज़ियम को जाएंगे, लेकिन बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर देखिए एक मोरनी खड़ी थी, तो बस यहाँ पे ना बहुत सी मोरनी थी, यहाँ पे देखें 2 हो गई, यहाँ पे तो बस 3 हो गई। तो यहाँ पे ना इस तरह की एक ग्रीनरी, इस तरह से एक ना अच्छा से यहाँ पे और नेचर लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा से यहाँ पे सब मेंटेन रखा गया है, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और डिस्टेंस ना इतना ज़्यादा चल के जाना है, बस कि मैं आपको क्या बताऊँ, अब्बू ना पहले ही जा रहे थे, और जैसे मैंने कहा मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया कुछ भी, तो इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है रेडी वगैरह होने के बाद, जब हम यहाँ पर आए। और यहाँ पे देखें ये म्यूज़ियम है, और इसी के अपोज़िट टर्न होके ना जाना है। अपोज़िट में गोल गुम्बज़ है, तो ये एंट्रेंस है गोल गुम्बज़ के। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे गोल गुम्बज़ तो नज़र आ नहीं रहा, तो मैं क्या बता रही हूँ, नहीं नहीं मैं सही बता रही हूँ, ये गोल गुम्बज़ है और ये एंट्रेंस है उसकी। तो बस अभी हम लोग एंटर होंगे। यहाँ पे ना एक गार्ड था, और वो क्या कहते हैं उस मशीन को जो
उसमें से ना जाने के बाद सब चेक होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो नुकसानदेह हो या फिर कोई हार्म पहुंचाने की हो। तो ये गोल गुम्बद का देखिए, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो वो चेक करके हम लोगों को छोड़ा, मुझे ये याद नहीं क्या कहते हैं उसे। एंड और टिकट भी कटवा ली थी हम लोगों ने, गोल गुम्बद की सेपरेटली कटवानी थी और आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम की सेपरेटली कटवानी थी। और ये देखिए फाइनली हम लोगों ने गोल गुम्बद देखा और देखते ही इतनी अच्छी फीलिंग, और क्या बताऊँ मैं आपको, तब का मैं मोमेंट आपके साथ शेयर ही नहीं कर सकती कि मुझे कैसा फ़ील हुआ। बचपन से जो ख्वाहिश थी, इतना बड़ा सा गोल गुम्बद, उसके सामने ना एक इंसान भी छोटा, बहुत छोटा लग रहा है, बिल्कुल ज़र्रा बराबर लग रहा है। और ये देखिए कितनी बड़ी इमारत है, बनाया कैसे होगा, मैं तो ये सोच रही थी कि कितनी ऊपर चढ़ के, पहले तो इस तरह की मशीनें व्हीकल्स नहीं थी कि उसके ऊपर चढ़ के फिर बना लो, तो कैसे ये बनाया होगा, कैसे बिल्ड किया होगा, ये ना बहुत हैरानदह बात है। हमें ना बहुत सरप्राइजिंगली ये आज के दौर में लग रहा है, पता नहीं उन लोगों ने कैसे बनाया होगा, और इतना बड़ा कि एक फ़ोटो में कवर हो ही नहीं रहा था रेशियो में। ये मीनारें छूट रही थी या फिर ये बीच का ना छूट रहा था, तो इसलिए मैं ना आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ, क्योंकि एक ना शॉर्ट में ये आ ही नहीं रहा था, इतना कोई बड़ा है ये देखिए अभी हम चढ़ रहे हैं गोल गुम्बद में, अंदर जा रहे हैं। ये देखिए चढ़कर हम लोग स्टेप्स अभी आए हैं। हर एक चीज़ यहाँ की इतनी ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ, कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पे अब्बू खड़े हुए थे, तो बस मुझे ये ब्लर करना पड़ा। और ये देखिए इमारत ऐसी है कि अभी ये बनी हो, इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा बड़ी कि आप फिरते रहो ना, तो फिर क्या बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखें, ये स्टेप्स पे चढ़ के जाना, ये मकबरे हैं। सॉरी, मैंने कल आपके ना कल आपको व्लॉग में, कल के व्लॉग में डे 1 के मैंने गलत बता दिया था। मैंने बताया था कि आदिल शाह के फादर इब्राहिम आदिल शाह है, लेकिन ऐसा नहीं, वो फिर भाई ने मुझे करेक्ट कर दिया था। आदिल शाह जो है वो क्या कहते हैं, इब्राहिम आदिल शाह के फ़ादर हैं। मैंने आपको कहा था कि इब्राहिम आदिल शाह के फ़ादर है, ऐसा नहीं है। तो सॉरी उस मिस्टेक के लिए, मैंने कहा कि फिर मैं ठीक कर लूँगी। तो उनके यहाँ पे है टोम्ब यानी मकबरे हैं, और ये असली मकबरे नहीं हैं, इनकी जो क्या कहते हैं वो ग्रेव्स है वो नीचे है एक जाली में ना, मैं आपको बाद में बताऊँगी, मैंने लिया है वो वाला शॉट। नीचे जाली दी गई, उसके भी पूरा तह पे वो उनके मकबरे असली वाले हैं। ये बस बताने के लिए ऐसे मकबरे हैं, और पता नहीं, हो सकता है उनकी फैमिली मेम्बर्स ही हो यहाँ पे, कोई उनके ना हो कोर्ट में जो रहते हैं उनके, वो पता तो नहीं। ये देखें हर एक चीज़ यहाँ पे संभाल कर इसी तरह से रखी गई है। और नीचे देखें आप, इतना कोई बड़ी स्पेस में ये है, देखें। और हम लोग ना सारा घूम कर देख रहे थे, और बस मैं आपको क्या बताऊँ, इस तरह की प्लेसेस पे आते हैं तो बस एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो हमें फ़ील होता है। ये देखें एक सुरंग है, क्या कहते हैं, टनल है यहाँ पे, और ये सुरंग में से मुझे तो पहले डर लग रहा था, क्योंकि इसमें ना मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना स्टॉप नहीं होगा जहाँ पर हम खड़े होकर सांस ले सकें, हवा ले सकें। तो इसलिए मैं तो पहले डर गई थी, और अम्मी भी कह रही थी कि इतनी छोटी में से पता नहीं कैसे जाएंगे। जैसे ना सब बताते हैं, मैं तो दिल्ली नहीं गई, दिल्ली में ना जामा मस्जिद जहाँ पर है, जो फेमस है, वर्ल्ड फेमस शायद हम उसे कह सकते हैं, तो वो ना वहाँ पे अब्बू गए हुए हैं, तो अब्बू ने कहा कि डायरेक्ट ना टनल की जैसा है, वहीं पे स्टेप्स है, रुकने के लिए कोई स्टॉप नहीं है। तो वहाँ पर ना ऐसा होता होगा, मतलब सांस एकदम रुक जाती होगी, मतलब वो अब अतराफ से ना कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो बंदा ना वैसे ही हेजिटेट हो जाता है। और मैं तो वैसे भी थोड़ा डरने वाली हूँ ज़्यादा, तो इसलिए अब्बू अम्मी तो पहले जा रहे थे, मैं सेंटर में थी, और पीछे ना सिस्टर और भाई आ रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि पहले तुम जाओ और फिर पीछे हम लोग आते हैं। स्टेप्स भी ना इतने बड़े पुराने, ना देखें आप, एक एक स्टेप इतना बड़ा है। और यहाँ पे हम लोग अभी बैठे थे, यहाँ पे ना बाद में पता चला कि हमें नहीं, टनल्स नहीं है, एकदम से टनल्स नहीं है, एक एक ना फ्लोर पे यानी मंजिल जिसे हम कहते हैं, एक एक मंजिल पे सांस लेने के लिए ना, हाँ कुछ है। तो वो तो मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे बालकनी टाइप देखें आप, कितना प्यारा नज़र आया। पहले अब्बू कह रहे थे कि जब अब्बू छोटी छोटी थी ना, तो तब यहाँ पे बचपन में आए थे, तो ये जो जाली यहाँ पे लगाई गई है ये नहीं थी, वो जो सामने बालकनी टाइप आपको नज़र आ रहा है सिर्फ वो बालकनी ही थी। तो यहाँ से हम लोग आए हैं, और ये है इसका सारा, एक आवाज़ यहाँ पे 7 बार गूंजती है, आवाज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा अभी सुना कि एक आवाज़ यहाँ पे 7 टाइम्स रीसाउंड कर रही है। खैर वीडियो में इतना सही ना हो, लेकिन यहाँ पे ना जब जाते हैं तो एक पेपर को भी आप अगर उसे थोड़ा सा ना टच करें तो 7 टाइम्स रीसाउंड करता है। और जिस तरह भाई की आवाज़ आपने सुनी, मेरी सुनी, मैंने थोड़ा सा लाइव व्लॉग इसलिए लिया था कि मैं बाद में इसे इसमें अटैच कर सकूँ। एंड ये ना यही यहाँ की ख़ास बात है कि एक आवाज़ यहाँ पे 7 बार गूंजती है, रीसाउंड करती है। और पता नहीं ये कैसे करती है, क्या साइंस इसमें छुपी हुई है, इन लोगों ने कैसे इसे बनाया था। लेकिन यही यहाँ क्या ना यहाँ का वंडर है, यही अजूबा है, इसीलिए ये फेमस है कि ये ना अंदर आवाज़ें गूंजती है। और दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं इसे देखने के लिए। और हाइट तो आप देखकर समझ ही रहे होंगे, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, हर एक बिल्डिंग, हर एक चीज़ यहाँ से छोटी नज़र आ रही है, पेड़ वगैरह सब। ये देखें, हर एक चीज़ यहाँ से छोटी नज़र आ रही है, क्योंकि हम पता नहीं कितने फीट पे है। कभी मैं आपको वो कार्ड में से देखूँगी ना तो ज़रूर बताऊँगी कि कितने फीट ऊपर है ये। एंड फिर एक टनल आ गया, हम नीचे जा रहे थे अभी। और मैं आपको बताऊं, ये ना यही इसका वंडर है कि यहाँ पे जो गोल गुंबद है, अंदर जाओ तो उधर ना यहाँ था, मैंने जो आपको बताया, विड्थ कह लें जो भी कह लें, वहाँ पर जो कितनी ऊंचाई पे था, मैं तो सामने गई ही नहीं उसके बाउंड्री के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। ये देखिए आप ऊपर से जो देख रहे हैं, ये वही है राउंड सा। और इतनी ज़्यादा हाइट पे ना मुझे तो चक्कर आना स्टार्ट हो गए थे, लिटरली मेरी हालत ना ख़राब हो रही थी, मैं बहुत डर गई थी। और बस ये एक्सपीरियंस करना भी ना अपने में एक सरप्राइजिंगली बहुत था, क्योंकि जब आप देखते हो और फिर जब जाकर देखते हो तो वो सुनने में ना और देखने में बहुत फ़र्क होता है। और दीवार में भी ना आवाज़ आती है। अब दीवार में ना अपोजिट साइड किसी को भेज दो, इतनी दूर जाना होगा किसी को जाना हो तो वहाँ पर अगर वो अपना कान लगाए और आप यहाँ से ना दीवार में कुछ बोलो तो वहाँ पर जाती है। ये एक यहाँ का है सिस्टम, पता नहीं कैसे इन लोगों ने बनाया था। और ये जो जालियाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे नीचे ना इनके असली मकबरे हैं। मैंने जैसे कहा आपको कि मैंने शॉट लिया है, उसका आपको बताऊंगी। तो यही है, यहाँ से ना आते वक्त मैंने ले लिया था। यहाँ पे ऊपर चढ़ रही हूँ मैं, पता नहीं यहाँ पे क्यों इस तरह से बना हुआ है, बैठने के लिए था होगा, पता नहीं क्या था होगा। और इतनी ज़्यादा पहले की इमारतों के ना इतनी हाइट ज़्यादा थी, इतनी ऊँचे थे। आज तो इतने होते ही नहीं, इससे आधे भी नहीं होते, 1/4 भी नहीं होते। और इसीलिए और इस गोल गुंबद को कहा जाता है। भाई ने बताया कि अगर ये नॉर्थ में होता तो ये ताजमहल को ना फीका कर देता और ये ना ताजमहल के प्लेस पे आ जाता। लेकिन ये साउथ में है, क्योंकि साउथ में ना इतना ज़्यादा कोई ये नहीं देते इम्पोर्टेंस। और उसके बाद गोल गुंबद से निकलने के बाद बहुत सा फ़ोटो शूट किया। और फिर मैं एक मार्केट ढूंढ रही थी, हैंडीक्राफ्ट, जो मैं देख कर रही थी गूगल मैप से, लेकिन यहाँ पे कोई पहचान ही नहीं रहा था। और वो मैप वाला भी ना सही लोकेशन नहीं दे रहा था। तो फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद देखें, अब्बू ना लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे, हाँ, फ्राइड राइस लेकर आए थे चिकन के, और चिकन के नूडल्स लेकर आए थे। अभी मैं और सिस्टर फ्राइड राइस खा रहे थे, क्योंकि प्लेट नहीं थी तो इसलिए हम जो लेकर आए थे उसमें खा रहे थे। और फ्राइड इतने बहुत उन्होंने दे दिए कि क्या बताऊँ मैं आपको, वो तो बच भी गए थे। फिर हमने बाद में खाए। और चिकन फ्राइड राइस और चिकन नूडल्स मंगाए थे। भाई ना तहरी लेकर आए थे अपने लिए, और निहारी उसके साथ इतनी मज़े की, क्या बताऊँ मैं आपको। कल भी हमने वो खाई थी। और रात में ना चिकन का कोई सालन था, तो कल चिकन का सालन था तो वो खाया था। कल रात में हमने बाहर से मंगवा लिया था अब्बू के साथ, उसके साथ ना रोटियां खाई थी। और अभी अब हम लोग ना, ये दूसरा ही लॉज है जिसमें हमने शिफ्ट किया था, ये संतोष लॉज है। कि कोई बीजापुर में आना चाह रहा है रीज़नेबल प्राइस पे ना, उसे चाहिए लॉज बस स्टैंड के करीब, तो वो मिल जाएगा। बस स्टैंड के करीब ही मिलना चाहिए, क्योंकि नज़दीक होता है ना तो फिर सब चीज़ें नज़दीक होती हैं। और टूरिस्ट के लिए सही है वहीं पर लेना। तो मैं आपको बता दूं, हम संतोष लॉज में रुके थे, थोड़ी ही डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में बस स्टैंड के। और जो पहले रुके थे वो आनंद लॉज था, वहाँ पे बिल्कुल मत जाइए, वो बिल्कुल बेकार सा है। वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी आती है ना कुछ, इसलिए आप बिल्कुल वहाँ ना जाइए। हम रात भर बहुत परेशान थे, जो एक रात हमने वहाँ गुजारी है। ना लाइट थी, ना फ़ैन था, कुछ भी नहीं था। एक तो मेरी तबीयत ख़राब, ऊपर से इन लोगों का इतना सिस्टम, बिल्कुल ना एकदम बेकार एक्सपीरियंस वो रात का हो गया था। और यहाँ पर अभी दोपहर में खाना वगैरह खा के हम लोगों ने चेंज वगैरह कर लिया था। फिर फ्रेश वगैरह होकर हम यहाँ पर आ गए हैं, हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। तो आप ना यहाँ पर ज़रूर आए।
और हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो अल्लाह के वली है, ऊपर से यहाँ पे हो सकता है नॉन मुस्लिम भी आए तो इसलिए आते होंगे क्योंकि इससे ना रिलेटेड इनकी ना एक करामत है। जो गोल गुंबद आज खड़ा हुआ है वो इनकी एक करामत कह लें आप। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो हाफिज़ आमिर क़ादरी का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप जाएँ, व्हील ऑफ इस्लाम। तो व्हील ऑफ इस्लाम पे आपको बीजापुर की तारीख़ हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह की मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि इनकी कितनी बड़ी करामत यहाँ बीजापुर सिटी पे है। और इनका यहाँ होना ना बीजापुर सिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वलियाँ जहाँ होते हैं, वली अल्लाह के वली जहाँ होते हैं वहाँ तो वैसे ही बरकत होती है। वो लोग खुद अपने में ना एक इबादत करते हैं, सब करते हैं। उनकी ना वहाँ तक उनकी क्या कहते हैं इबादतें होती है कि हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। उनका मकाम उतना बड़ा होता है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ जहाँ ऐसे लोग होते हैं वहाँ की बस रोशन रहता है वो शहर। जैसे हमारा रायचूर ले लें, खुतबे दक्कन है, वहाँ पे पूरे ना हर जगह से वहाँ देखने आते हैं खुतबे दक्कन को। उनके वालिद है चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, तो उनको देखने गोगी जाया करते हैं। गुलबर्गा तो गुलबर्गा दक्कन का जो मशहूर है वो तो बंदर नवाज़ की दरगाह से मशहूर है। और हाशिम पीर की दरगाह यहाँ पे बहुत मशहूर है। आप ज़रूर बीजापुर आए तो यहाँ ये मिस मत करना, यहाँ पर ज़रूर आएँ। और फिर वहाँ पर जाकर बहुत देर के बाद बैठने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए बारा कमान। ये लास्ट स्पॉट था जो हमारा रह गया था, तो हम आ जाए हैं बारा कमान। ये लास्ट स्पॉट है। ये देखने के बाद हम लोग ना फिर मार्केट गए थे। तो मार्केट हमने बहुत फिरी। मुझे हिस्ट्री की बुक्स चाहिए थे यहाँ से, लेकिन वो ना बुक्स मुझे मिले ही नहीं। बहुत फिरने के बाद ना फिर हम लोग घर चले गए थे, क्योंकि हम लोगों ने बस से जाना था। यहाँ पे आपने जो मकबरे देखे ये ना खाली मकबरे शायद हैं, हाँ, क्योंकि ये सेनोटैफ है। ये बारा कमान जो है ये एक सेनोटैफ है, यानी यहाँ पर ना किसी की ख़बरें, मतलब ग्रेव नहीं है, ख़बरें नहीं है, मतलब अंदर किसी की बॉडी नहीं है। ये बस ना क्या कहते हैं वो खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया जाता है सेनोटैफ। किसी को जैसे जंग में शहीद हो जाते हैं तो उनके लिए बनाया, तो इस तरह से एक सेनोटैफ है। और ये बारा कमान के नाम से मशहूर। ये देखिए, ये मैं आपको टच करके बता रही थी, ख़ुद भी टच कर रही थी मैं, और बस फील कर रही थी कि ये इतनी पुरानी इमारतें इतनी मजबूत कैसे होंगी। और ये देखें यहाँ पे इसलिए ख़बरें थी ये। और यहाँ पे एक और सेनोटैफ है, अफजल ख़ान सेनोटैफ, जो कि बहुत फेमस है। उनकी जो वाइफ्स थी 63 या 60 वाइफ्स थी, 60 ख़बर के नाम से, जो यहाँ पे मशहूर है। सो फ्रेंड्स, बीजापुर सीरीज़ मेरी इतनी ही थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग मार्केट गए थे, फिर बस स्टैंड से फिर हम लोग गुलबर्गा गए थे। वो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।